हाँ देखो, बात टॉपिक को नाम है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में सारों पहला आप आज के पढ़ांगा दुर्ग पढ़ांगा, के पढ़ांगा दुर्ग पढ़ांगा। देखो दुर्ग की अगर बात कराने की, दुर्ग को सारों पहला जिक्र कटे मिला, पहला लोग जानता कोनिया, स्टार्टिंग में लोग जानता भी कोनिया दुर्ग के चीज वे। तो दुर्ग को सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो मिला मनुस्मृति में। सर्वप्रथम उल्लेख कठू मिलेगो मनुस्मृति मिलेगो। मनुस्मृति की रचना कण करी मनु, और मनुस्मृति कही जाए कि मनु जो को वो धरती को पहलो माना हो, और मनु की जिकी संतान है भाई के है मनुज, के नाम है मनुज या मनुष्य। मनुस्मृति किताब की जिकी रचना है, किताब जिकी लिखी है वह 200 ईसा पूर्व 200 ईस्वी के बीच में। तो आप बात तो एक तो गलत होगी कि भी मनुस्मृति जी की है या मनु धरती को पहलो मानो। क्यों? क्योंकि आज जो 3500-4000 साल पहला भी आदमी होता, सिंधु घाटी सभ्यता में आदमी होता, ठीक है। लेकिन फिर भी अपनी धार्मिक आस्था आपा मानना। दुर्ग को सर्वप्रथम प्रमाण या उल्लेख मिला मनुस्मृति में, कठे मिले मनुस्मृति में दुर्ग को सर्वप्रथम की मिले उल्लेख मिले। इंग बाद में देखो दो आदमी है, एक को नाम है कौटिल्य, के नाम है कौटिल्य, और एक को नाम है मनु। कौटिल्य तथा मनु ने, कौटिल्य तथा मनु ने गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ बताया है। गिरि दुर्ग को क्या बताया है? श्रेष्ठ बताया है। हाँ, कौटिल्य तथा मनु ने गिरि दुर्ग को क्या बताया है? श्रेष्ठ बताया है। अब देखो कौटिल्य की जिसकी रचना निबिंगो नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य किताब किसी लिखी? अर्थशास्त्र। और कौटिल्य को मूल नाम हो विष्णुगुप्त, कूटनीति का ज्ञाता होने के कारण नाम पड़ा कौटिल्य, और चणे का पुत्र होने के कारण नाम पड़ता है चाणक्य। क्या नाम पड़ता है? चाणक्य। और कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के अंदर एक सिद्धांत देता है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत मिलता है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य एक बात कहता है कि अगर राज्य को शरीर मान ले तो दुर्ग उसके हाथ है। राज्य को अगर शरीर मान ले तो दुर्ग उसके हाथ है। ये बात कौटिल्य कहता है अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के अंदर। और सिद्धांत दिया है उसने कौन सा? राज्य का सप्तांग सिद्धांत। कौन सा? सप्तांग सिद्धांत। मनु ने मनुस्मृति की रचना की है, और इन दोनों ने गिरि दुर्ग को क्या बताया? श्रेष्ठ। गिरि दुर्ग का मतलब वह है दुर्ग जो किस पे बने हो? पहाड़ी पे बने। पहाड़ा पर बनेड़ा दुर्ग किसा वह? गिरि दुर्ग वह। किसा दुर्ग वह? गिरि मतलब पहाड़ी। अब देखो राज्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहां मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। कहां मिलता है? अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र कहता है कि राज्य अगर शरीर है तो दुर्ग उसके क्या है? हाथ है। राज्य अगर शरीर है तो दुर्ग उसके क्या है? हाथ है। ये बात कौन कहता है बताना? अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहता है। कौन कहता है लाडलो? कौटिल्य कहता है। समझ में आ रही है ना अच्छे से इतनी बातें? इसके बाद में देखिए आप लोग, यहां तक की बातें हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद में देखो मनुस्मृति और अर्थशास्त्र, इन दोनों ग्रंथों में दुर्ग के 4 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए गए। कौन कौन से हैं? देखो गिरि दुर्ग सबसे श्रेष्ठ बताया है। गिरि दुर्ग है, वन दुर्ग है, जल दुर्ग है, और धानवन दुर्ग है। गिरि, वन, जल और धानवन 4 किले बताए गए हैं। परीक्षा के लिए अच्छे से ध्यान में रखना कि मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के किले बताए गए हैं। तो 4 भांत का दुर्ग बताया। कितना भांत का दुर्ग बताया है? 4 प्रकार का दुर्ग बताया है। समझ में आई के बात? अब देखो इंग बाद में, इंग बाद में शुक्र नीति, किसी नीति?
शुक्र नीति जो आचार्य शुक्र ने लिखी, शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग हैं। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। और शुक्र नीति में जगह 9 प्रकार है नहीं बे, अभी क्लास का मैं याद करवा दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी कौन लेनी। देखो किसा किसा जिक्के में जिक्की चीज मुश्किल लागे नहीं बिंग तो सारों पक्को सर्तिया इलाज है अपने कन। देखो शुक्र नीति के गिरी दुर्ग बढ़िया कोनी वह, सैन्य दुर्ग वह बढ़िया। शुक्र नीति के किसा दुर्ग बढ़िया वह? सैन्य दुर्ग। 2 नंबर पर गिरी दुर्ग, फिर 3 नंबर पर जल दुर्ग, फिर बताया धानवन दुर्ग, ठीक है। उसके बाद में वन दुर्ग, फिर पारिद दुर्ग, फिर एरण दुर्ग, फिर पारिख दुर्ग। क्या है? पारिख दुर्ग। और उसके बाद में सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सहाय दुर्ग। तो शुक्र नीति की नहीं, शुक्र नीति में 9 प्रकार का दुर्ग नापा किया पढ़ांगा। देखो याद करवा दूंगा 1 ही मिनट में। सैनिक गिरी, मेरे सागे सागे बोल ली अब भी याद हो जाएगो। सैनिक गिरी जल में धोकर खाते हैं, सैनिक गिरी जल में धोकर खाते हैं, फिर वन की परिधि और एरिया की परख करते हैं ताकि युद्ध में सहायता मिले। दोबारा, सैनिक गिरी जल में धोकर खाते हैं, फिर वन की परिधि और एरिया की परख करते हैं ताकि युद्ध में सहायता मिले। एक बार सर्वप्रथम उल्लेख मनुस्मृति में पूछ ले, स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जो जनक है वो महाराणा कुंभा है। महाराणा कुंभा स्थापत्य कला का जनक किसको मानते हैं? महाराणा कुंभा को। नोट्स बना लो सुंदर सुंदर शानदार वाले, और हाँ नोट करो अभी फिलहाल, नोट करो नोट करो। शायरी तो फिर निकले मेरे अंदर, फिर आ गई याद कराते कि जिसको इश्क हो जाए भला कैसे वो सोएगी, कि जिसको इश्क हो जाए भला कैसे वो सोएगी, कभी रोएगी चुप चुप के, कभी तकिया भिगोएगी। बड़े नादान हो तुम तो जरा समझा करो बातें, बड़े नादान हो तुम तो जरा समझा करो बातें, गले मिलकर जो रोती है बिछड़ के कितना रोएगी। हाँ नोट कर लियो नहीं? अब चुप बात तो पढ़ना है, कोई भी मन बात कौन लगाओगो, कोई इसी बात कौन करेगा कि मेरे अंदर को जो को गुलजार है नहीं वो जाग गए। बस देखो पढ़ाई करांगा आपा, केवल पढ़ांगा बस, और आपा बात करनी कोई नहीं। अब देखो शुक्र नीति में 9 प्रकार का दुर्ग है। कितना बांत का दुर्ग है शुक्र नीति में? 9 प्रकार का दुर्ग बताया है। दुर्ग की प्रारंभिक बेसिक बातें भी मैं थाने क्लियर कर दी कि दुर्गों प्रमाण कठो मिला है, सारी बातें आप बता दी। अच्छा बिया पूछ ले कि किसी सभ्यता में दुर्गो लेख मिले तो आप बता देंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्थान की अगर बात करें तो कालीबंगा में सारों पहला दुर्गा के मिले प्रमाण मिले। अरे 2 प्रकोटा होता, एक तो दुर्ग टिल्लो, एक नगर टिल्लो। एक में राजा मेन आदमी रहता है, एक में प्रजा रहती। 2 बांत का टके मिले, टिल्ला मिले, दुर्ग टिल्लो नगर टिल्लो। तो प्रमाण पूछ ले राजस्थान में तो अपन कालीबंगा सभ्यताओं मिले। अब देखो बेसिक जानकारी, बेसिक जानकारी समझो। ओ के है मेन गेट, के चीज है मेन गेट, और मेन गेट को ओ के है बुर्ज। वो आपने बनेड़ा गढ़ के बनेड़ा है, गढ़ बनेड़ा है। और इन गढ़ के मां के बनेड़ा महल बनेड़ा है। इन गढ़ के मां बनेड़ा है महल। ठीक है, वो है अपनो गढ़। बेसिक जकी चीजें नहीं बे समझियो, जकी मुश्किल चीजें हैं कल्चर का मां बन बहुत ही आसान तरीकों समझना था। अपन के करना शत्रु के करेगो इन किला पर अटैक करेगो, के करेगो अटैक करेगो। अब अटैक करने खातिर के अपन पहला नहीं जगह पर अटैक करना है, बिंगे घर की जानकारी होनी चाहिए पहला भी कट्ठे कितना गेट है, बाजन को राह कीन करे, कितना आदमी कट्ठे डांग लेके खड़े है।
ताकि काल ने के माहौल थोड़ा सो गड़बड़ावे और 100 टबर से नहीं तो इन्ने बिन्ने भाजन की जगह भी होनी चाहिए। मतलब जक्के घर पर अटैक करने नहीं भी घर की लोकेशन अपन पता होना चाहिए। तो एक करता जक्को आदमी आक्रमण करतो नहीं वो ये गड्ढू थोड़ी सी दूर के बना तो एक मिट्टी को चबूतरो बना तो माटी को के बना तो चबूतरो जगह चबूतरे ने कहता पाशीब के कहता पाशीब। अब इन पाशीब के ऊपर खड़े हो गए और आदमी के कर तो निगरानी राख तो लोकेशन देख तो भी कितना गेट है कट्टे कितना सेना कितना सेनापति खड़े है और पूरा जायजो लेन तो वो आदमी ठीक है। और पहले तो माहौल देखा को भी के माहौल है किया अब देखने लाग रही है। अब इन सारो दिख है फिरता चा मनाता चूल्हे कन फिरता इन्हें खेलता सारा सब दिखने लाग रही है। ओ जो मिट्टी को ऊंचो चबूतरों तो नहीं इन कहता पाशीब के कहता पाशीब मिट्टी का ऊंचा चबूतरा मिट्टी का ऊंचा चबूतरा मिट्टी का ऊंचा चबूतरा कहलाता लाडलो पाशीब। क्या कहलाता पाशीब। कंफ्यूज बहुत करे परिभाषा और बहुत सारी चीजें आगी लेकिन डायग्राम वापा तो बढ़िया तरीकों पर डांगा थानी अलग हो कि थे आप ही चबूतर बनाए और आप ही ऊपर खड़े हो। देखो अब दूसरो तरीको वो भी है कि आप कोई रास्तो खोदता जावा और मेन गेट तक पुग्गा। अब मेन गेट तक पुग्गा नहीं तो अपन के अठज का सैनिक खड़े है वो जो को सैनिक है नहीं वो तिरक बाण ले खड़े है वो अपना पर यहां तीर चला देगो तो अपन हटकर तो रिस्क एक बार लेनी को नहीं ठीक है। हाँ वो जो को तीर है नहीं जो को उड़तो आन लाग रही है वो उड़तो जो को तीर है नहीं वो अपन आप पर लेनो ही को नहीं। आपा के काम करांगा अठू खुदाई करता जावांगा के करता जावांगा खुदाई करता जावांगा और जिये आपा खुदाई करता जावांगा अब ऊपरों जो की जगह है नहीं बा खाली कौन छोड़नी 2 या 3 लेयर या 2 या 3 परत वाला गाय का मोटा चमड़ा होता था वो अपने ऊपर ऊपर बिछाते जाते सुरंग बनाते जाते खाई और ऊपर ऊपर गाय का चमड़ा जो है वो बिछाते जाते। तो ये जो चमड़े से ढका हुआ मोटा रास्ता बनता इसको क्या कहते लाडलो इसको कहते साबात। क्या कहते थे इसको साबात कहा जाता था। साबात का मतलब क्या होता है चमड़े से ढका रास्ता चमड़े से ढका मोटा रास्ता क्या कहलाता था साबात कहलाता था। 2 बातें क्लियर होगी माटी को बनाएडो ऊंचो चबूतरो के तो पासीब और दुर्ग के गेट तक पुगण खातर शत्रुओं का बनाया गया चमड़े से ढका मोटा रास्ता के हो जगो साबात हो जगो। मोटी मोटी तोप होती जकन हाथियां गलारा घीस के ले गया तापा आज की मोटी मोटी तोप होती नहीं आने के कहता रैंक लो बड़ी बड़ी तोपें जो घसीट कर लाई जाती थी उनको क्या कहा जाता था रैंक लो। क्या कहा जाता था टाबरो उनको रैंक लो कहा जाता था। आप ध्यान में रखना तो गयो रैंक लो आपनो। अभी भी बाद में देखो साबात समझ में आ गयो पासीब समझ में आ गयो रैंक लो समझ में आ गयो। कल्चर में बे बातें बताऊंगा जो किते इकट्ठे ही कौन पढ़ी वेगी लेकिन पेपर में जगह टेम में आवे नहीं बी टेम अपना होश फाकता हो जाए कि वो समान के आग्यो कुठू हो ध्यान में राखियो। साबात पासीब रैंक लो क्लियर है। अब देखो आराम समझो ये लागनो चाहिए कि थे युद्ध का मालिक हो राजा हो थारी लड़ाई होने लाग रही है आपने कहने जब गोला बारूद खत्म हो जाए नहीं बिंग बाद में के चीज वे बिंग बाद में लास्ट में आपा क्यों लड़ाई करा लास्ट में आपा का तो थप्पड़ मुक्का का चूंठियो बोडे को कोई बाटा फेंकन लाजे का कोई मतलब कोई भी चीज फेंकन लाग जो यही चीजा में तो युद्ध के लास्ट में के वे पत्थरां लड़ाई होने लाजे के हो जे पत्थरां लड़ाई भी गोला बारूद तो कितना के दिन बरसावेगा मुक जाएगा पत्थरों के होने लाग जाएगी लड़ाई होने आ जाएगी। जकटे में पत्थरों लड़ाई हुए नहीं बाहुबली फिल्म में थी देखे हुआ वो मोटा मोटा पत्थर रख गए और वो बाहुबली जो है वो सामने जी की सेना है नहीं किसी बलाल देव की सेना है कि हाँ बलाल देव की सेना के ऊपर मोटा मोटा पत्थर फेंका है एक सांचक में पत्थर रखे लारा खिंचर छोड़े तो वो जो को उपकरण हुए नहीं टाबरों बिंगो नाम हुए डेंकुली के नाम हुए डेंकुली। तो ये डेंकुली को मतलब क्या हो गयो डेंकुली को मतलब है पत्थर वर्षा यंत्र।
डेंकुली को मतलब क्या है? पत्थर वर्षा यंत्र। पत्थर वर्षा यंत्र को नाम है डेंकुली। बाहुबली फिल्म में थारी देखी डेंकुली किसी को है, ठीक है। तो पत्थर वर्षा करने वाला उपकरण के हो जगो डेंकुली हो जगो। डेंकुली क्लियर है, पासिब क्लियर है, रेंकलो क्लियर है, साबात क्लियर है, ठीक है। अब विंग बाद में देखो मेन गेट पर के थे कदी गड्ढे के मां देख लियो, छोटा छोटा के राखड़ा होगा, मोरा राखड़ा होगा, बेबी टेढ़ा। तो बीऊ के कि शत्रु अपने पर वार कौन कर सके? शत्रु इं तीर चलागो तो आपने लागे कोनी, क्यों इतो निशानो स्टीक कोनी हुआ कि बेज के लगा माखर तीर लाग जे, इतो तकड़ो निशानो हुआ कोनी। ऊपर जो को सैनिक बैठे हो नहीं वो भी मोरेगा मां आपको बालो इं लेके बैठ जागो, इं लेके बैठ जागो। जिये भी नहीं सामने देख गयो कि कोई सैनिक आ गयो, कोई दुश्मन दिखण लाग रही है, तो वो के काम करो भी फेंकने की जरूरत को नहीं, वो टेढ़ो मोर है वो आपको बालो बठी छोड़ दियो जागे, और वो भी सुओ के लागो ऊपर लागो। ये जगह मोरा होता ये अटैक करने खातर होता मोरा। अब क्यों तो कि शत्रु सैनिक है नहीं वो के बार मेन गेट के कन्ना आ जान तो, और मेन गेट ने क्या करता? हाथियों तोड़वाने की कोशिश करता थे। कभी भी देख लियो मेन जो को गेट में नहीं बिंगा ऊपर लोहे की इतनी लंबी लंबी कील लागेड़ी है ताकि हाथियां का सिर के ऊपर लोहे को एक बट्टो लगा के हाथी को टक्कर मनाता। लारा हाथी का क्या है? सोट मारता, ठीक है। कोई चीज को ढूंढता तो हाथी आगे टक्कर मारतो, तो वो चीज वह गेट तोड़ने खातर है, मेन जो की चीज है वो गेट तोड़ने खातर। लेकिन सामान्य अगर शत्रु आपने गेट पर पूग गयो है तो बी टेम में भी रक्षा करने खातर के काम करता? बी टेम देखो अठज का आदमी खड़े होता नहीं, बे के करता? गर्म तेल, गर्म घी, गर्म पानी और सूखी मिर्च, फोलरा मिर्च और ये बड़त लागन वाली चीज राखता आप करने नेड़े जको भी आ जाए तो बिंग ऊपर भी लगा देता। ध्यान में राखियो योद्धा कितो ही तकड़ो है, चाहे 7 फुट लंबो योद्धा हुआ कोई अंडरटेकर ने लिया ही हो, और हर आदमी की एक के हुआ कमजोरी हुआ। अब देखो अंडरटेकर ने लिया हो चाहे जॉन सिन्हा ने लिया हो, और बिंग ऊपर थे तातो तेल घेर दियो, चमची एक तातो तेल घेर दियो, आई हुई वगो बे रिंग में तो कमोन कर बोक रहे नहीं, एक तातो चींपियो चेप दियो अंडरटेकर के मगरंग मां उई करतो फिर गो। तो योद्धा कितो ही तकड़ो भाई, बड़त सबको लगती है, चिरमिराट सबको होता है, ध्यान में राखियो। तो आ लोगों पर क्या करता? ज्वलनशील पदार्थ के कर देता? बोछार कर देता। और ज्वलनशील पदार्थ बोछार करने जो उपकरण हो तो भी उपकरण को नाम हो तो मगर भी। ज्वलनशील पदार्थ फेंकता तो पदार्थ फेंकांगा बढ़त लागेगी तो मगर बढ़ेगा, के बढ़ेगा? मगर बढ़ेगा। तो उपकरण को नाम हो गयो टाबरो मगर भी, के नाम हो गयो? मगर भी। मगर भी को मतलब है ज्वलनशील, के नाम है? ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ वर्षा यंत्र, ज्वलनशील पदार्थ वर्षा यंत्र को के नाम हो जाएगो? मगर भी हो जाएगो, क्योंकि मगर बढ़ेगा, के बढ़ेगा? मगर बढ़ेगा। इंग बाद में देखो थे अटम मगर बढ़ गया तो बेके हो जाएगा? पाछा भाज जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे हाथ में तलवार भाला की लेड़ो, बढ़त बहुत कोजी चीज है, जब चिरमिराट लागे नहीं, जब आदमी के बहुत कोजी तेरे उई करके ही भाजे। समझ में आई के धन बात? जी हाँ, अगर कोई कह दिया कि बहुत तकड़ो आदमी है, 7 फुट लंबो आदमी है और बहुत तकड़ो 1.5 क्विंटल वजन है, और चाहे 10 आदमी है वो हरा देवे, लेकिन फिर भी हर आदमी कमजोरी है। क्या करे नहीं कि लोग चांद पर चढ़ गया, कोई कहे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया, पर हर जगह की हर एक चीज की वैल्यू है आपकी जगह। कोई आदमी आज तक जन्मियों को नहीं धरती पर जो को सुई पर चढ़ जाए, जो को आदमी यह कहनी मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाऊं, मैं टावर पर चढ़ जाऊं, बिन कह तू इश्यू है तो सुई पर चढ़ के दिखा। सुई पर कौन चढ़ का आदमी? क्यों? कि जटा सुई की वैल्यू है नहीं, बड़ा सुई काम देगी। बस एक बात है कि आपकी वैल्यू का दिन जकटे में आ जाए नहीं, बिन दिन में चीज की वैल्यू सारी दुनिया माने। ठीक है, हर चीज की आपकी जगह एक अलग कीमत है। सुई आपके जगह में तो रखे बिया बा कोई काम को नहीं है, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट आपकी अलग जगह है। ठीक है, तो कभी भी खुद ने नहीं कम नहीं आंकड़ो चाहिए। कोई आदमी यह कहनी आ तो सुई है, पर याद रखियो जग दिन थारो टेम आयो और जग दिन कोई मोटो बैठेगो और जग दिन थे सोफेगा माँ होगा और जग दिन बिंगा गुड्डोगा नहीं, बी दिन में नहीं आलागो। सुई मोटी चीज को नहीं है, वो टेम हुआ गो, अपना टाइम आएगा। ठीक है, देखो अब मगर भी
बिंग बाद में दुर्ग की घेराबंदी करने वाला उपकरण वह गाबीच के हो जगो गाबीच हो जो गाबीच के वह कांटाणो तार वह भी तार बंदी करा बिन के कहंगा गाबीच दुर्ग की घेरेबंदी का उपकरण दुर्ग की घेरेबंदी का उपकरण दुर्ग की घेरेबंदी का उपकरण क्या कहलाता है मेरे लाडलों बताओ गाबीच क्या कहलाता है गाबीच सभी बातों की परिभाषा मैंने एकदम क्लियर दुर्ग दिखा दिया दूध का दूध पानी का पानी है ना नोट कर लो इसको सचित्र वर्णन कर दो इसका समझ में आ गई नहीं बात ठीक है अब इन बाद में देखो हाँ पहलो गढ़ आपा पढ़ांगा बटनेर पहलो गढ़ किसो पढ़नो आपा ने बटनेर को किलो पढ़नो है ध्यान रखियो गढ़ देख लियो ध्यान किसो किलो है बटनेर को किलो और बटनेर दुर्ग है कठहरे टावरो बटनेर को दुर्ग है हनुमानगढ़ में बटनेर को किलो कठ है हनुमानगढ़ का मां एक किलो है जगह को नाम है बटनेर के नाम है बटनेर बाटियां को बटनेर बाटी राजपूतों ने विदेशी आक्रमणकारियों को यहां तक रोकने का और भारत में एंट्री करने से रोकने हेतु बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है पता नहीं कितने राजपूत योद्धा इस दुर्ग में शहीद हुए जिन्होंने पूरे भारत की बाउंड्री की उत्तरी पश्चिमी सीमा की क्या की है रक्षा की है ठीक है तो ये दुर्ग अपने आप में भारतीयों के स्ट्रगल की कहानी है राजाओं ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है सबसे ज्यादा सारों ज्यादा विदेशी आक्रमण इन किले के ऊपर उड़ा है सारों ज्यादा विदेशी आक्रमण किसे किले पर उड़ा है बटनेर का मां आज के टाइम में तो मां इंग की बच्चों को नहीं मां जगह महल वगैरह बे फोड़ दिया झाड़का झाड़ियां वगैरह खड़ी है तो पहला के एक भाटी राजा बहुत ज्यादा संघर्ष करता और विदेशी आक्रमणकारियों ने रोकने को क्या करता प्रयास करता लेकिन फिलहाल के है अठ के लोकल पर्यटक जान लग गया प्रेमी जोड़ा जान लग गया प्रेमी जोड़ा भी मतलब काफी ज्यादा अट जागे और बिंग बाद में वायरल भी हुआ प्रेमी जोड़ा भी काफी संघर्ष क्रिएट जागे बंगी संघर्ष की बेटा एक दो वीडियो आ गई कोई यूट्यूब का ऊपर बिंग बाद में आजकल का लोकल पर्यटक है नहीं बांग कदर 2-3 पुलिस वाला तैनात कर दिया और बन के थे रहन दियो अठ ना करो ठीक है अठ ना करे करो थे संघर्ष ठीक है हाँ क्योंकि नई निज की बलिदान की गाथा है नहीं बे बटनेर में ना लिखो थे क्यों बटनेर तो शुरू महापुरुष है संघर्ष की बलिदान की गाथा लिखी जड़ी है बटनेर का मां ठीक है तो वर्तमान में कई नया नवेला जो का कपल है नहीं बांगी कई बार गाथा अठ वायरल होने लगी भाई कई बार स्ट्रगल करता तो पुलिस वाला आया बाकी अठ स्ट्रगल ना करो और कटे स्ट्रगल करो थे तो आपनो बटनेर है बहुत ही शानदार है अगर आप हिस्ट्री पढ़ानी इंग मां देखने की को नहीं है लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ांगा नहीं तो बटनेर का मां बहुत कुछ है देखो हनुमानगढ़ में किलो है बटनेर को निर्माण कोई बतावे 289 में कोई बतावे 292 में सियाणो आदमी जो को है नहीं जिया गोपीनाथ शर्मा है गौरी शंकर हीराचंद ओझा है ए जगह आदमी जगह विद्वान आदमी है बे झंझट में पढ़ाई को नहीं बे सीधो के कह 3री सदी में कण बनवायो भूपत बाटी राजा भूपत बाटी ने क्या बनवाया था बटनेर का किला बनवाया था ये जो बटनेर का किला है ना राजस्थान को सारों प्राचीन किलो है राजस्थान को सारों की है प्राचीन किलो बटनेर तैमूर के सारों मजबूत किलो है सारों मजबूत किलो किसी है बटनेर माटियों बनेड़ो है तो बिगड़ेंगो की है कोनी तोप का गोड़ाऊ तो मिट्टी का किला किसो बटनेर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सारा ज्यादा विदेशी आक्रमण कट्ठा हुआ बताओ बटनेर गामा कट्ठा हुआ बटनेर गामा तो ये बटनेर का कई के फेमस उपनाम है तैमूर जो को है नहीं बने इन तोड़ने को प्रयास करो 1398 में तैमूर को आक्रमण है लेकिन बिंग बाद में देख लियो बहुत जोर आयो तैमूर ने तैमूर किया आयो के घटना हुई किया युद्ध होयो और के खतरनाक बातें हुई क्यों मुस्लिम रानियां हिंदू रानियों के साथ अग्निकुंड में कूद गई थी सारे फैक्ट आपको मैं बताऊंगा देखो इनको डिजाइनर जो को है नहीं शिल्पी को नाम है के क्या बटनेर के शिल्पी को के नाम है के क्या नाम को शिल्पी हो किसो शिल्पी हो के क्या नाम को शिल्पी
अगर पूछ ले दुर्ग की श्रेणी तो जकट टेमो बनायो नहीं बी टेमो दानवन श्रेणी मानतो। किसी श्रेणी में दानवन क्यों टिब्बे के ऊपर बनेड़ो तो वर्तमान में आपा देखा नहीं ने तो वर्तमान में अपन किसो प्रतीत हुआ वो स्थल दुर्ग या भूमि दुर्ग प्रतीत होता है। किसी नदी के किनारे गग्गर या सरस्वती नदी के किनारे है मतलब पास में बना है, गग्गर नदी के किनारे बना है। आगे समझ में बात के थारे नोट करो फिर फटाफट। ज्ञानगढ़ नाम वो अपनी कोचिंग है, ऑफलाइन बैच भी है, ऑनलाइन कोर्स भी। ज्ञानगढ़ नाम प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है और डाउनलोड करके और बढ़ जाके ऑनलाइन को लाइव कोर्स जो है बिंगो जाके आनंद ले इसको आराम। ऑफलाइन अगर की टाबर न पढ़नो है हनुमानगढ़ जंक्शन का माँ राजीव चौक पर अपनी कोचिंग है, नीचे नंबर चालन लग रहा है स्क्रीन पर। कोई जानकारी लेनी है बड़ा संपर्क कर लियो। 500 रुपया मंथली फीस है बस, ठीक है। टाबर और ज्यादा हो जाएगा तो उसका 100 रुपये ही कर दिया कोई टेम में, तो 500 रुपया फिलहाल फीस राखी आप, ठीक है। हाँ नोट करो नोट करो। हाँ पर ध्यान रखियो इतो सस्तो भी कोई नहीं है काम। नौकरी ना लागोगा नहीं जितने 500 लगेगा, जगदी नौकरी लाग गया नहीं 20 दिन जबकि फीस है नहीं बाहर लेऊंगा मैं थार को। नौकरी लागे बाद में लेनी है बस फीस, तो भी पहला 500 रुपये ही है बस। छप्पन लाइव है सर जी आज, थैंक यू डियर थैंक यू। यह दुर्ग 52 बीघा भूमि पे निर्मित है, 52 बीघा बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू लोग यहाँ सगा मुस्लिम जोर भी करियो उठे, बिल्कुल सारी बातें बताऊंगा मैं थाने। इसी सी बातें बताऊंगा जबकि भूपत भाटी नहीं ठा होती बे बातें मैं थाने बताऊंगा आज, क्योंकि भूपत भाटी सग मेरी डायरेक्ट बात हो रही है और बे बातें मन नहीं ध्यान है मैं थाने बताऊंगा आज, ठीक है। हाँ आज तो लाइव भी ठीक आ रहे हैं। हाँ चलो नोट कर ली इतनी बात के, कर दी। अब देखो आगे, अब इन बाद में देखो विशेष बात की है। 1398 में तैमूर को आक्रमण हुए। तैमूर का क्या हुआ था आक्रमण, में बात बताऊंगा पूरी। और तैमूर एक किताब लिखी आत्मकथा भी नाम है तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी तैमूर की आत्मकथा है। तुजुक ए तैमूरी में तैमूर कहता है, हाँ बिंगा छोटा मोटा कोई हिस्सा भी किला भी टेम जीतेड़ा होता, जकर टेम में बटनेरू बिंगो सामने हो तो आंख आ गई तैमूर गए तो बन के हो मैंने इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे भारत में नहीं देखा। सुरक्षित व मजबूत किला, सुरक्षित व मजबूत किला पूरे भारत में नहीं देखा, पूरे भारत में नहीं देखा। ये बात किसने लिखी है? तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में। खास बात क्या है, जब तैमूर ने यहां अटैक किया था 1398 में तो हिंदू प्लस मुस्लिम रानियों ने भी जोर कर लिया था। बताऊंगा मैं आपको, मुस्लिम रानियों ने क्या किया था? जोहर किया था। मुस्लिम रानियों ने क्या किया था? जोर किया था। ऐसी नौबत क्यों आई? कभी भी ध्यान में रखियो, मुस्लिम रानियां जब भी अटैक हो तो कभी भी जोर कौन करती, और जोर करनो क्यों है? ध्यान में रखियो, भारतीय जी की नारी है, बिना आपके स्वाभिमान की आपके इज्जत की जिकी फिक्र है नहीं, मरने का बाद में भी नहीं आ रहा है कि मरे बाद में भी मेरे बारे में कोई लाछन ना लाग जाए। अब भारतीय नारी की केव है विशेषता, तो करने तो ये दुश्मन डरती आपकी नाड़ काट ली, सपरे पी ली, कोई सेल्फोस वाली गोली खा गई, कोई छातू कूद गई, इं भी कर सकी, लेकिन क्यों कौन करती? क्योंकि अरबी आक्रमणकारी बाहरला विदेशी इतना ज्यादा गंदा और इतना कमीन होता कि मरेड़ी लाश के सागे भी दुष्कर्म कर देता, मरेड़ा सब के सागे भी क्या कर लेता? दुष्कर्म कर लेता। तो भारतीय नारी मंजूर, भारतीय नारी ने कभी मंजूर को नहीं वे
कि मैं मरने के बाद में भी मेरी जगह छवि है बाकी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। इन खातर बा मरती भी तो क्या मैं अग्नि कुंड का मां चंदन की लकड़ियां जगाती, घीगो जो को है आंच लगा के बिंग बाद में अग्नि जलाती, पवित्र अग्नि, और पवित्र अग्नि में बात जल के स्वाह हो जाती, और बात सोचती कि मेरे शरीर को एक कतरो भी कोई मेरा पति के अलावा कोई दूसरा आदमी हाथ ना लगा ले। वो एक भारतीय नारी की केव है विशेषता, और आपका पति की प्रति केव है बिंगो प्रेम है। लेकिन जके टाइम में तैमूर को आक्रमण हो, तैमूर बड़ो खतरनाक आदमी हो, एक आंखों काणो, एक टांगू लंगड़ो, और प्योर नॉन वेजिटेरियन सूगलो आदमी, एक नंबर को 6 महीना नायडो को नहीं, साबण सुबण जानतो ही को नहीं हो वो, क्या साबण के वह शैम्पू के वह की कौन जानतो वो नाणो के है। कदी कोई मैं बरसण मान लो सिलो हो गयो तो हो गयो, बाकी बण माई के लाल पानी नहीं लगे डी ले कदी दूर वहां तो माँ खियांगो घेरो ही रहन तो चारों ओर। और इतो ज्यादा मांसाहारी आदमी 2-3 सुसिया कोट की जेब में गाले राख दो, एक आधी ऊंदरी गाले राख दो जेब गामा, और जिये जी कर तो नहीं चाह पीनी है तो जेब मुँह एक आधी ऊंदरी के सुसियो काट्यो, चाह सागे बिस्कुट आलती नाश्तो कर लें। तो इतो भयानक आदमी और बड़ो ही खतरनाक आदमी हो तो तैमूर। अब क्या तो कि अमूमन आ बात होती कि कोई मुस्लिम आक्रमणकारी जब आक्रमण करतो तो आगे देख तो जके लुगाई अस्सलाम वालेकुम कर ली, बन के दिन तो न्यारी हो जाओ, बन के तो भी थाना बख्श दिया, क्योंकि थे कि वो समाज की हो। हिंदू रानियों को क्या कर देते थे, वो मार देते थे, बंदी बना लिया करते थे। बटनेर में क्या हो, हिंदू रानियां जोर की तैयारी कर ली, मुस्लिम रानियां सोचे कि भी आपने तो तैमूर है, कटे न कटे जानकारी काट लेंगा, कोई धर्मेलो निकल जाएगो, कोई यहाँ कह देंगा भी हाँ मारो लारलो गाम भी थारलो गाम एक ही है, ठीक है। या फिर आप ये भी केस कहांगा भी लारू में थारले गाम गई यहाँ कहा कह देंगा तू तो मारो मौसी हो है, कहा कोई बुआ को छोरो निकल जाएगो, कहा कोई किए करके मामा को छोरो निकल जाएगो, मतलब जानकार निकल जाएगो तो अपन बख्श देगो। तैमूर यू बड़ो खतरनाक आदमी, एक आंख, और ध्यान में रखियो एक आंख वो आदमी कभी भेदभाव कौन करे, क्यों कि वो सारा ने एक ही नजरों देखे, क्योंकि भी नजर ही एक है, एक तो बिंगो डिपर बुजड़ है, वो एक ही नजरों देखे। तो तैमूर बेटो नहीं वो हिंदू और मुस्लिम में भेद कौन करतो, वो इतो खतरनाक आदमी हो जो वो लपेटन लाग तो नहीं तो देख तो कोनी कि आगे शर्मिला कुमारी है या शकीला बानो है, आगा अंत भी न रगड़ दें तो वो। अब के हो मुस्लिम रानियां लार लार हटाए बेकर नहीं, अपन तो जुरती को नहीं, एक शानी लुगाई ही कोई मुस्लिम समाज की बडेरी लुगाई, बिन तैमूर को पूरा बैकग्राउंड पता हो, बिन यो भी पता हो कि बहुत ज्यादा तकड़ो कमीन एक नंबर को हरामी डिफाल्टर आदमी है। बन क्यों छोरियों के हो गयो कि ना ना आपने तो कोई कूदन की जरूरत ही को नहीं, आपने तो परिवार को निकल जाएगो, बन क्यों किसो परिवार परिवार है इसे कमीन को उठा को नहीं लपेटा में ले लेगो, हाँ कूद का जाओ थे बड़ो हरामी आदमी है। तो इंग बाद में बे मुस्लिम रानियां भी आगे मां कूदगी, समझ में आई के बात है। तो इसीलिए हिंदू रानियों के साथ मुस्लिम रानियों ने क्या कर लिया था, जोर कर लिया था। दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल और नहीं मिलता है, नोट करो इसको। चलो एक बात और बता दूं मैं यहां, 52 बीघा में फैला है, 52 बीघा में क्या है ये किला निर्मित है। कितने बीघों में निर्मित है ये किला, 52 बीघों में, नोट करो फटाफट। ठीक है नोट कर लियो के। अब देखो इंग बाद की बात, और किन्ने की इंग बाद में देखो 1001 ईस्वी में गजनवी को आक्रमण हुयो, किंगो गजनवी का आक्रमण, ध्यान में रखियो गजनवी को आक्रमण बटनेर पर कद हुयो 1001 ईस्वी में। 1398 में जो लड़ाई हुई नी तैमूर की, तैमूर वर्सेज हमारे परिवार का नाम दूलचंद बाटी, के नाम हो दूलचंद जी बाटी। हाँ इम के एक हमारे दूलचंद जी बाटी ये वीरगति प्राप्त हो गया, वीरगति क्या हो गया प्राप्त हो गया, और तैमूर को अटके हो गया आक्रमण हो गया। अब इंग बाद में देखो अठ बहुत तकड़ी तकड़ी मतलब चीजा आईडी है। बलबन बड़ो खुंखार आदमी हो, बलबन के चचेरे भाई, बलबन के चचेरे भाई शेर खान की कब्र है,
शेर खान की क्या है? कब्र है। बलबन के चचेरे भाई शेर खान की क्या बनी हुई है? कब्र बनी है। इसके बाद में आप ध्यान में रखना, दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? जेत सीगी छतरी बनेड़ी है। हकीकत में अब जाके देखोगा नहीं, छतरी छतरी की कोनी, मित्रा दी छतरी उड़गी बस। हाँ, जेत सीगी छतरी किताबा में नाम मिला गो, जेत सीगी छतरी कठई बटनेर दुर्गमा। गोरखनाथ जी को मंदिर, गोरखनाथ मंदिर है। मनोहर पोल नाम को दरवाजो है। किसो दरवाजो है? मनोहर पोल नाम को के बनेड़ो है, दरवाजो बनेड़ो है बटनेर के अंदर। ठीक है, ये मेन दर्शनीय स्थल है। हनुमान मंदिर भी है, हनुमान मंदिर भी बनेड़ो है, और के बनेड़ो है? जैन मंदिर भी बनेड़ो है। के बनेड़ो है? जैन मंदिर। बाकी बातें झूठ है। कई बार लोग कह दिए कि रानी अठा एक सुरंग बनेड़ी है और रानी बीकानेर नागे आती, बिल्कुल एक नंबर का गप्पी आदमी है वे। पहली बात तो सुरंग ही को नहीं, अगर वो पक्की बनाई होती तो आज तक कठी अवशेष मिलता। कट्ठे ने कट्ठे तो खुदाई करता, पाइता ट्यूबवेल नहरा खोद ली। अगर ये कच्ची तो कच्ची तो रेगिस्तान में संभव है कोनी है, ढिस्सो चाल जे रेत को तो रानी माई दबजे। तीसरी बात का रानी, रानी इतनी अंधेरी 200 किलोमीटर लंबी सुरंग माखर जाई कौन सके? क्यों? क्योंकि सुरंग में चाणनो जरूरी है। रानी जय कोनी अंधेरे का मां लूण वाली हटड़ी लाने बीकानेर नानकन खातर उड़ जाएगी, मतलब ही कोनी। बिंग बाद में मसाल जगा के जानो पड़े। इतनी लंबी सुरंग में अगर मसाल जगा के जावांगा तो कितो ज्यादा अंधेरो होगा, दम घुटना भी मर्स क्या रानी कड़ी नाए बाद में लटपटांती आवे रानी अठ। आ भी बात की होगी है, गलत होगी है। सुरंग सारंग की कोनी, ये चीजा गप है। क्यों? आम आदमी ने गरीब गुरबा ने अंदर मां जान कौन देता? क्यों? मां रानिया रूणिया बोली होती और कोई गंदी नजर देख तो इन्हें बिने है। और बाकी तो नहाता धोता है कोनी, लोग इतना गरीब आदमी होता सारा। रानिया और राजा बड़ा शान शौक तो रहता, तो बे आम आदमी ने मां एंट्री करनी को देता, तो अपन बढ़न तो देता को नहीं। मां आप अंदाजा ही लगावा का मां पतो को नहीं के डके है, कोई का सुरंग है, कोई की है, कोई की है। इसो कोई सीन है को नहीं। बिंग मां चमचेड़े है वर्तमान का मां तो सुरंग सारंग की है को नहीं। दूसरी बात देखो थे, लॉजिक तो लगाओ कि रानी अगर बीकानेर में नाली मान लो नागेर पाछी आवेगी तो इतनी दूर में रेतम बुरीज गेर रानी तो भूतनी बन जाएगी है। चाहे बा कंडीशनर कर गया होगी, बीकानेर बाढ़ अगर स्ट्रेट भी करवा गया होगी तो अठानते बाढ़ भी भुजिया बन जाएगा। इतनी ज्यादा धूड़ रेतो होगा सुरंगा मां, तो ये चीजें बेतुक की बातें, ध्यान ना देख रो, गप बातें। वर्तमान में की कौन ला रही तो बस हाँ प्रेमी जोड़ा जानता हटे। बिंग बाद में मैं पहले ही बता दी, एक दो प्रेमी जोड़ा। पहला तो अटे तो बटनेरगा बाटी राजा संघर्ष करता विदेशी आक्रमणकारियों, अब वो बेलो हो गयो। बेलो हो गयो तो अठे जागे कई प्रेमी जोड़ा जगह है बे संघर्ष कर ला गया, तो बिंग बाद में पर थोड़ी सी सख्ती कर दी है। अब अगर जाओ तो थोड़ा ध्यान हो जानो है बटनेरगा में, पूछताछ हुआ कई बार। बिल्कुल सारे बताऊंगा, सिलेबस का बारे में भी बताऊंगा, सब बातें बताऊंगा। आज मेरा मूड बहुत ही खतरनाक है पढ़ाने वालों, मेरे अंदर को बटनेर है वो उबाड़ा मारने लग रही है आज। देखो पहला नाम हो तो बटनेर, और बीकानेर के सूरत सिंह ने, बीकानेर के सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन जीत कर, मंगलवार के दिन जीत कर नाम क्या कर दिया? हनुमान जी के नाम से नाम हनुमानगढ़ रखा, हनुमानगढ़ रखा। हाँ, दलपत सिंह की 6 रानियों के कहते हैं यहाँ पे आकृतियां वगैरह बनी हुई है, तो वो आपनो किशो दुर्ग कंप्लीट हो गयो है, बटनेर गो किलो, किशो किलो आपनो कंप्लीट हो गयो, बटनेर गो किलो कंप्लीट है। ठीक है, तो बताओ आज की क्लास किए लगी, किए लगी आज की क्लास बताओ, बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। हाँ बताओ बताओ बताओ। आज पूरा 1 घंटा पढ़े हम, मैंने खुद ने भी यहाँ लगे आज मजा आ गया यार क्लास में। हाँ मजा आ गया हकीकत में क्लास में आज।